करेंगे और श्याम बाबा के डेक की रीडिंग हम आपके लिए जल्दी 2-3 दिन के अंदर ला देंगे, क्योंकि बहुत मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रहे थे कि आपकी वीडियो दीदी, आपकी वीडियो इंग्लिश में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, प्लीज़ इसको हिंदी में करिए, हमें समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बहुत मेरे को पर्सनल मैसेज तक आया उस दिन व्हाट्सएप, क्योंकि मैं ना एकदम से थोड़ा सा देख तो नहीं पाती कमेंट्स, आफ्टरनून में चेक करती हूँ कमेंट्स आप लोगों का, या फिर इवनिंग या फिर नाइट के समय, लेकिन देखती ज़रूर और मैंने सभी को रिप्लाई दिया। अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला है तो मैं आज एक बार इस वीडियो के कमेंट्स के साथ उसको भी चेकआउट करूँगी। तो एक बार आप लोगों ने जाके देख लेना, हो सकता है श्याम बाबा की वीडियो अब हिंदी में हो गई हो, ठीक है क्योंकि भाई बहुत लोगों की डिमांड थी श्याम बाबा की रीडिंग की। बट कोई बात नहीं, अगर फिर भी हिंदी में नहीं हुई होगी ना तो मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए श्याम बाबा की रीडिंग फिर से हम बनाएंगे। लेकिन क्या कहूँ आपको कि क्या वो रीडिंग बनी थी बाबा की, क्या उस दिन की वीडियो थी, क्या बाबा की एनर्जी थी। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है उस वीडियो के अंदर, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि कहना ही क्या, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो देखिएगा जरूर, ब्लेसिंग बहुत है उस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी वो इंग्लिश में लग रही है ना आपको, पर फिर भी आप लोग देखिएगा थोड़ा सा भी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ब्लेसिंग बहुत है। चलिए इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय हो महाकालेश्वर महात्रंबकेश्वर, जय हो केदारनाथ, जय हो केदारनाथ। सबसे प्रथम डेक तो बाबा महाराज जी का है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो कह दीजिए जल्दी से राम राम कह दीजिए, सीताराम कह दीजिए। बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, स्थान ग्रहण कर रखा है बाबा महाराज जी ने। क्यों बाबा? अच्छा बाबा महाराज जी, आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे। बहुत से लोगों की सरकारी नौकरी की अर्जी लगी हुई है आपकी, काफी लंबे समय से लगी हुई है। बाबा महाराज जी कृपा करिए, जिन लोगों का काम नहीं बन रहा है उनकी अर्जी को स्वीकार करिए, या फिर उनको एक नया मार्गदर्शन दीजिए। वो सरकारी नौकरी में इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं परिणाम नहीं आ रहा है, तो उनकी मदद करें प्रभु, उनको गाइड करें, मार्गदर्शन दें, चाहे मेरे माध्यम से दें, चाहे आप अपने माध्यम से दें, उनका मार्गदर्शन करिए। सरकारी नौकरी की अर्जियां बहुत लगी हुई हैं आपके दरबार में, बहुत लगी हुई है गुरु महाराज जी, जवाब दीजिए, अपने भक्त को जवाब दीजिए प्रभु, जवाब
मानव जन्म मिला, आपने इस जन्म में अच्छे कामों को किया, इकट्ठा हो, वो कर्मा आपका जुड़ गया, कर्मा आपके जीवन से जुड़ गया। ठीक है, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है, कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, सबको पता है ना। उसके बाद जो आपकी एक लाइफ आएगी, आपके जाने के बाद, मान लीजिए मैंने क्या कहा, 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। मान लीजिए 84 लाख योनि आपने भोगती, फिर आपको मानव जन्म मिला, लेकिन आपका जो पिछला जन्म था, यानी कि जो अभी आप हो इस समय में, प्रेजेंट में, आपने क्या किया? आपने दान किया, आपने पुण्य कमाया, लोगों की सेवा करी, बेसहारा का सहारा आप बने, किसी की पीड़ा आपने हर दी। मतलब आपने इतना कर्म अच्छा किया, इतना कर्म अच्छा किया, इतना कर्म आपने अच्छा कर दिया कि कहना ही क्या मेरे दोस्त, कहना ही क्या मेरे दोस्त। एक बात आपको बताऊं, आप देखो बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूं रे, मेरी किस्मत, मैं कोई सुख नहीं देख पाया, मैं कोई सुख नहीं देख पाया, कैसी मेरी किस्मत है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों भगवान कर रहे हैं, भगवान की मेरी क्या दुश्मनी है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, करती हूँ, मैं उपवास रखती हूँ, मैं हर दिन मंदिर जाती हूँ, मैं हर दिन भोले बाबा को जल चढ़ाती हूँ, हनुमान जी की चालीसा करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख है, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे परिवार में सुख शांति नहीं है, दरिद्रता है, बरकत मेरे घर में नहीं है। ऐसा क्यों है? मेरे जीवन साथी से बॉन्ड मेरा अच्छा नहीं, ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है आपके साथ? हम चले जाते हैं किसी बाबा पंडितों के पास, हम कुंडली पे कुंडलियां अपनी दिखा रहे हैं, क्या है, क्यों है? कोई ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, क्या रीजन है, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या माला पहननी चाहिए, क्या ब्रेसलेट पहनना चाहिए? यहीं तक सीमित हो ना, यहीं तक सीमित
गया है, लैपटॉप चलता है प्रभु का। ठीक है बेटा, तूने उसके साथ ऐसा किया, ले तुझे तेरा कर्मा देता हूं, लैपटॉप चल गया। अब भगवान जो है ना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं आपके लिए, ये याद रख लेना मेरी बात को, मजाक में मत
अपने जीवन में बहुत दुख है, तो आप समझो कि परीक्षा की घड़ी है, आपकी परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा में आपको हारना नहीं है, हिम्मत को खत्म नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे कुछ बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको मिलेगा कब? जब आप उस परीक्षा की घड़ी में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। यानी कि भगवान के नजरों में
उनकी कृपा नहीं बरसती। और खासतौर से आज कहूंगी, अगर आप लोग किसी का स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो आप लोग बड़े मंदिर होके आओ। जैसे हम लोग कैंची धाम जाते हैं ना, और देखो अगर आप लोग अगर दिल्ली से हो और कैंची धाम नहीं जा पा रहे हो तो गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर दर्शन करके आइए। और क्या शांति है, क्या शांति मिलेगी आपको वहां पर आप जाओगे तो। बहुत इनकी भी ब्लेसिंग बहुत है, बहुत इनकी ब्लेसिंग है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। तो कह दीजिए जय गुरु जी और कह दीजिए जय सीताराम। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नीम करोली बाबा को मानते हैं, हम गुरु जी को भी मानते हैं। है तो ईश्वर का अंश है ना भाई, ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, कैसे प्यार नहीं होगा। इनके भी बहुत चमत्कार हैं। और बड़ी मतलब उससे मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर जो हैं, इनकी गुरु जी की बहुत गलत सलत वीडियो बनाते हैं। अगर किसी के पास मेरी ये वीडियो चली जाए और वो देख रहा हो तो भाई आप ऐसा मत करो। अगर आप इनकी गलत वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हो तो आप अपना बहुत
चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में कि आपके दोनों साइड की फैमिली मान जाएगी इस रिलेशन के लिए, और ये रिलेशन शादी में बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मैसेज, ये दूसरा मैसेज एक और चैनल हो रहा है। अगर आप अपने पास्ट से अभी तक अटैचमेंट में हो, यानी आपका पास्ट एक ऐसा पास्ट है जो आपको याद नहीं करता, आपसे मिलने नहीं आता, आपसे बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप, तो आपको ये कहा जा रहा है अब आपको इस पार्टनर को छोड़ना होगा, इसका इंतजार खत्म भी करना होगा आपको। अगर आप चाहते हो ना, अगर आप किसी नए पार्टनर को चाहते हो अट्रैक्ट करना या पाना, या आप खुद से सोचते हो मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे भगवान ये चाहिए ही नहीं, आप चाहे कोई फीमेल देख रही हो मेरी वीडियो को या फिर आप कोई मेल देख रही हो, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं अब मुझे पास्ट का पर्सन चाहिए ही नहीं, वो रिश्ता ही नहीं चाहिए, वो व्यक्ति ही नहीं चाहिए, तो आपको क्या करने की जरूरत है? तो आपको क्या करना है, उस रिलेशन को ना आपको लेट गो करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा उस व्यक्ति को, पास्ट की मेमोरीज से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे आप पास्ट की मेमोरीज से निकलोगे तो आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, इसीलिए कार्ड पहले दिया गया था। और देख लीजिए दूसरा कार्ड आया कि भूलना है, भूलना है, रिलीज करना है पास्ट को। रिलीज तुम जैसे ही करोगे तो तुम्हारी तरफ तुम्हारा सोलमेट आएगा, और ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, आप ये मत सोचना कि सिर्फ रीडिंग में कह रही हूँ, बता नहीं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जैसे आप अपने पास्ट से निकलोगे ना, अपने पास्ट को रिलीज करोगे, चाहे कोई आपका एक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वाकई में पता है क्या होता है, भगवान आपकी तरफ एक नए व्यक्ति को भेजते हैं, और अगर जब भगवान के माध्यम से कोई आपकी तरफ आता है तो वो लॉयल होता है, वो आपका सोलमेट ही होता है, बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगला कार्ड दीजिए भोले बाबा, अगला कार्ड दीजिए। क्या क्या मैसेज है जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु? क्या आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई जी, सॉरी, बहुत डीप सॉरी, मैंने बड़ा डिटेल कर दिया आज का रीडिंग। वाओ, वेरी नाइस। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, देख लीजिए। अब आप कहोगे कि दीदी खुद ही बोल रही है, भाई कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही आप उस रिलेशन से निकल जाओगे, रिलीज कर दोगे, भोले बाबा क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। इस कार्ड की एनर्जी को देखो, भोले बाबा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इस कार्ड में चल रहे हैं ना भोले बाबा। आपने क्या किया, क्या किया, आपने उस एनर्जी को रिलीज कर दी, पास्ट के व्यक्ति को हटा दिया, आपने दिल दिमाग से सब कुछ कर दिया। तो यहाँ पर बाबा पता है क्या कह रहे हैं कि जैसे तुम उस चीज को एंड करके आगे बढ़ोगे ना, तो खूबसूरत जिंदगी तुम
यूज हो रहा है पंचमुखी हनुमान जी का। भाई वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मैं बड़ी सोच में पड़ गई हूँ क्या करूँ, आज तो बड़ी एनर्जी इतनी मिल गई है। आज तो आप लोग बोर हो जाओगे ना मेरे वीडियो को देख। एक श्री राम भगवान की और एक आपके ठाकुर जी की रीडिंग आने वाली है बहुत जल्दी। ठाकुर जी आपके गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। तो ठाकुर जी की
तो कह दो जल्दी से जय श्री राम। आ गए श्री राम। मैंने राम 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 कर रही थी तो श्री राम जी ही आ गए निकल के। क्या कहा जा रहा है? अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करो। देख लीजिए आपका जो कर्तव्य है, आप किस वो आपको नोटिस नहीं करता होगा, या वो आपको नोटिस नहीं कर रही होगी, आपके व्यवहार को नोटिस नहीं किया जा रहा होगा, किया जा रहा होगा सीताराम जी। तो आप खुद ही अपने जीवन में समस्या को निमंत्रित करते हैं। वो गलत कर रहा है ना, आप गलत मत करो। आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी। आपको सैलरी दे रहा है सामने वाला व्यक्ति, जो आपका बॉस है, जो आपकी ऑनर है, वो सैलरी दे रहे हैं आपको सैलरी, और उसी सैलरी पर तय करके आपको रखा गया था। आपको वीकली ऑफ भी दिया जाता है, या अगर नहीं भी दिया जाता तो उसका एडिशनल आपको मिलता होगा, लेकिन आपको सैलरी वो दे रहा है। कौन दे रहा है? वो अपना काम कर रहा है, चाहे उस सैलरी से ज्यादा वो काम आपसे ले रहा है, लेकिन उसने तय करके रखा था ना, आपको रखा था या नहीं रखा था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, इस डेक में ना, इस कार्ड में बाबा ने क्लियर ये लिखा हो। आपको लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ, मैं खुद से बोल रही हूँ, नहीं, इसमें लिख के आया हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है मैसेज। फिर से पढ़ के बताती हूँ। अपने कर्तव्य ड्यूटी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना है तुम्हें। देख लो, आपको लग रहा होगा दीदी खुद से बोल रही, नहीं, ये एनर्जी है भाई, एनर्जी बोलती है, वाइब्रेशन बोलती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मत करिए, ऐसा बदलिए, उस चीज को बदलिए। सीताराम जी ऐसे नहीं करते किसी के साथ। वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रही है, आप क्यों गलत कर रहे हो? आप अपना काम दो ना। जितनी आपको सैलरी दी जा रही है, उस सैलरी का उसको काम करके दो। आज नहीं तो कल उस व्यक्ति की भी बुद्धि बदलेगी आपकी। हाँ, होगा ऐसा, उसकी भी बुद्धि बदलेगी, उसको भी दिखाई देगा मैं इतना दे नहीं रहा, मैं इतना सपोर्ट नहीं कर रहा अपने एम्प्लॉय को, मैं इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा अपने एम्प्लॉय को, पर ये मुझे उतना काम करके दे रहा है, मैं जितनी सैलरी दे रहा हूँ ना उससे एक्स्ट्रा करके दे रहा है ये मुझे, ये मेरा स्टाफ है। उसका दिल बदलेगा। ऐसा नहीं होता, इतना भी इंसान इतना नहीं गिरता। होते हैं कुछ लोग ऐसे, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपके सिचुएशन में ऐसा होता है ना, तो मैं बताऊं आपको, ये वाला कार्ड, ये कार्ड आता ही नहीं हमारे पास। ऐसे ही ये कार्ड नहीं आया, ऐसे ही ये कार्ड नहीं आया भाई। आप कहीं किसी के भी पास नौकरी कर रहे हो, किसी भी कोई भी पोजीशन है आपकी, बहुत बड़ी पोजीशन पर भी हो सकते हो, बहुत छोटी सी पोजीशन पर भी हो सकते हो, मैसेज आपके लिए आया है, तो समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ वीडियो समापन पर है, समापन करते हैं। वेरी वेरी सॉरी, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो आज शूट हो गई है। आज तो बाबा महाराज जी ने बहुत एनर्जी दे दी है। इसी के साथ सीताराम और सादर प्रणाम आप सभी को। आज की वीडियो में कुछ त्रुटि मेरे से हुई हो, कुछ गलत शब्द का प्रयोग मैंने कर दिया हो, किसी के दिल को तकलीफ पहुंची हो, कुछ भी ऐसा हो, तो भाई मेरे तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके आज माफी है आप सभी से। तो कह दीजिए सीताराम।